A very warm welcome to all my friends, especially all my students. आज का टॉपिक ऐसा है जो कि आप सबसे अनछुआ नहीं है. All of you have experienced, whether you are vegetarian or non-vegetarian, sometimes the creations of tandoor or the Indian clay oven. तंदूर का नाम Indian clay oven. But how it became such an integral part of Indian cuisine, इस पे बात करेंगे कि इस कदर समा गया इंडियन क्यूजीन के कल्चर में कि अब पूरी दुनिया जानती है कि तंदूर में बने हुए कबाब, तंदूर में बनी हुई ब्रेड्स, तंदूर में बना हुआ टिक्का, इट्स वर्ल्ड फेमस एंड पीपल नो दैट इट इज़ फ्रॉम इंडिया. तो हमारे इंडिया के क्यूजीन में एक ज्वेल लगाने वाला तंदूर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. Here you see a very beautiful picture of the tandoor, and I have specially picked this picture to show you that tandoor is a very versatile equipment. Versatile means बहुत सारे uses हैं. इसके अंदर आप ब्रेड्स बनाइए, रोटी बनाइए, नान बनाइए, कुलचा बनाइए, और इसके अंदर आप टिक्कास बनाइए, तंदूरी चिकन बनाइए, कबाब बनाइए, और जब इसकी आंच मध्यम हो जाए तो रात में इसके ऊपर एक देगची में दाल और पानी डाल के छोड़ दें तो सुबह तक दाल बेहतरीन तरीके से स्मोकी फ्लेवर के साथ गल जाएगी. तो शुरू करते हैं बात तंदूर की. इनसाइड टेम्परेचर ऑफ अ तंदूर is around 300 to 400 degrees centigrade, which is more than any kind of a conventional oven. तो जो काम तंदूर में हो सकता है वो किसी अवन में नहीं हो सकता. Along with faster cooking, it gives you the intense temperature which helps in faster cooking and sealing the meat from the outside. Immediately you put some meat inside, वो sear हो जाता है automatically और अंदर से फिर भी juicy रहता है, right? Soft रहता है. And the third thing is smoky nature of the items which are prepared in tandoor. तंदूरी रोटी का तो जवाब ही नहीं. वेजिटेरियंस लोग तंदूरी रोटी, पनीर टिक्का, दाल मखनी जो तंदूर के ऊपर ओवरनाइट सोक करके रखी गई है, वो अगर खा लें तो दे एंजॉय इट. घर में ऐसा नहीं बनता है. आप तंदूर लगा लीजिए. तो कंप्लीट बात करेंगे तंदूर की आज. Is it an equipment or a method of cooking? First of all, it's both. Tandoori chicken, then it becomes a method of cooking. Equipment, tandoor, right? और ये जो तंदूर है, ये इंडिया का पार्ट कैसे बना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स फ्रॉम अफगानिस्तान. तो पुराने समय में अफगानिस्तान में क्या होता था कि they used to dig the earth and put some coals inside, burning coals inside, और वो अंडरग्राउंड डिग करके उसके अंदर मीट वगैरह को पकाते थे. तो जब मुगल्स आए इन अर्ली 16th century, when Babur came to India, especially he came and established his capital in Lahore, तो अपने साथ सारे क्यूजीन का ट्रेडिशन, अफगानी क्यूजीन का ट्रेडिशन भी लेके आए. एंड दैट इज़ हाउ तंदूर came to India. And slowly it imbibed in such a way, it managed to make its place in Indian cuisine, especially the North Indian cuisine. तो जो पंजाब प्रोविंस था, which is the present day Lahore, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, this all was Punjab, land of 5 rivers, right? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ बिकॉज लाहौर बिकेम द कैपिटल ऑफ मुगल्स. लेटर ऑन इट शिफ्टेड टू आगरा एंड दिल्ली. तो जहाँ जहाँ मुगल्स गए अपने साथ अपना कुकिंग ट्रेडिशंस लेके गए, तंदूर लेके गए, और इंडियंस ने उस कदर उसको अपना लिया, नॉर्थ इंडियंस ने, दैट इट बिकेम देयर पार्ट ऑफ क्यूजीन, दो इट इज़ एसेंशियली ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अफगानिस्तान, राइट? तो ये रिलेशन है. अब नो बीफ नो पोर्क कुकिंग, हम तंदूर में पूरी दुनिया में कहीं पे भी बीफ या पोर्क नहीं बनाते. दैट इज टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हु आर यूजिंग द तंदूर. तो नॉन इस्लाम पीपल भी यूज़ करते हैं और इस्लाम वाले
लोग भी यूज़ करते हैं, राइट, तंदूर को, बिकॉज इट केम फ्रॉम अफगानिस्तान, बाबर लेके आए, मुगल कल्चर का ट्रेडिशन था, बट व्हेन इट केम टू पंजाब, इंडिया, तो वेजिटेरियंस लोगों ने भी उसमें अपना रोटी और नान पराठा बनाना शुरू किया, टू रिस्पेक्ट ईच अदर सेंटिमेंट्स, बिकॉज बीफ हिंदुओं के लिए या नॉन इस्लामीज के लिए वर्जित है, उसी तरह पोर्क इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले नहीं खाते, उसको बुरा मानते हैं। तो इसलिए नोवेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कि बीफ या पोर्क का कोई आइटम तंदूर में पकाया जा रहा है। यू कुक फिश, यू कुक चिकन, यू कुक मटन, बट यू डोंट कुक पोर्क एंड बीफ इनसाइड अ तंदूर। ये बहुत ही सीक्रेट बात बता रहा हूँ आपको, नाउ यू नो। अरेबियन एंड ईरानियन इन्फ्लुएंसेस, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कंट्रीज, बलूचिस्तान वगैरह, तो ये जो सब था, ये सब अल्टीमेटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था इन ओल्डर डेज, राइट। सिमिलैरिटी विद अदर क्यूजिन्स ऑफ द वर्ल्ड, यस, यू सी इन यूरोपियन कंट्रीज बारबेक्यू होता है, ओपन फायर रोस्टिंग होता है, जिसको हम स्पिट फायर रोस्टिंग कहते हैं। तो फॉरेस्ट में कोई एनिमल को हंट किया एंड दे पुट अ स्टिक इनसाइड दैट एनिमल एंड दे बर्न अ फायर फ्रॉम द फूड्स अवेलेबल इन द फॉरेस्ट एंड दे स्टार्ट कुकिंग इट, दैट इज स्पिट फायर रोस्टिंग। बारबेक्यू में हम ग्रिल होता है, उसके नीचे चारकोल लगाते हैं and then we cook the meat on top. So barbecue and this spit fire roasting is also a fire cooking, but not in an enclosed way as it is done in a tandoor. तंदूर बंद होता है, केवल ऊपर से खुला होता है, चारों तरफ से बंद है। And these days many designs of tandoor are available. I'll show you the pictures of those tandoor, different types of tandoor also in this video later. I have put some pictures also. Different types of tandoor. So barbecue, rotisserie or grilled food, you can see the pictures over here. Grilled food है तो उस पे grill marks होंगे, you can see a beautiful picture of the grill here. Barbecue है, you can see the barbecue chicken being done over here. Especially in European countries ये use होता है, right? उसके बाद बात करते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं जो तंदूर को इतना वर्सेटाइल और इतना बेहतरीन इक्विपमेंट बनाते हैं। तो द फीचर्स आर, फैट फ्री कुकिंग हो सकती है इसमें, यू डोंट नीड मच ऑफ ऑयल, मीट विल कुक इन इट्स ओन फैट, ठीक है, जो खुद की चर्बी होगी मीट में वही उसको हेल्प करेगी कुकिंग के समय, बिकॉज दैट विल मेल्ट इवेंचुअली विद द हीट ऑफ द तंदूर, राइट। सो यू कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ फैट फ्री कुकिंग। स्मोकी फ्लेवर, बेहतरीन स्मोकी फ्लेवर आएगा, which is due to PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons, which release through the roasting of meat on open fire. Though they are carcinogenic in nature, let me tell you, आप कभी तंदूरी चिकन की गली से या दुकान के पास से गुजरेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है, और उस खुशबू को आपको स्मेल करने का, खींचने का मन करता है, यू एंजॉय दैट स्मेल, और आप खींचे चले जाते हैं उस दुकान की तरफ। रुमाली रोटी मिल जाए तो और भी बढ़िया है, नान मिल जाए तो और भी बढ़िया है, आप रोक नहीं पाते अपने आप को। दैट इज ड्यू टू PAH। तो रिसेंट स्टडीज हैव शोन कि PAH इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, और यूरोपियन कंट्रीज में स्मोक हाउसेज में बैन हो गया है कि जहाँ पे आप मीट को स्मोक करेंगे, ग्रिल करेंगे, यू शुड नॉट रिलीज PAH इनटू द एनवायरनमेंट, इट इज अ पॉल्यूटेंट। Okay, so next time you come close to a tandoori chicken shop which is open in nature, put a handkerchief on your nose, right? तो जो वो स्मोक की फ्लेवर आ रहा है, वो जो एरोमा आ रहा है, वो PAH की वजह से आ रहा है, which is carcinogenic in nature. Non-saucy and flavor retention. You don't actually need any kind of sauce to serve with these items because they are so juicy in nature, so soft in nature. एक पुदीने का चटनी हो जाए साथ में तो क्या बात है, थोड़ा कटा हुआ लच्छा ओनियन हो जाए तो क्या बात है, तंदूरी सैलड हो जाए तो क्या बात है। यू डोंट नीड एनी सॉस, स्पेशली विद ऑल दीज तंदूरी आइटम्स। फ्लेवर रिटेंशन मैक्सिमम, बिकॉज मैरिनेशन करते हैं हम मीट का जब तंदूर में कोई चीज़ पकाते हैं, और मैरिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिनेशन, उसकी भी बात करूँगा। तो जो फ्लेवर है वो मैरिनेशन की वजह से मीट के अंदर ऑलरेडी इम्बाइब हो चुका है, घुस चुका है,
और जब वो स्मोक में पकता है, चारकोल के ऊपर पकता है तंदूर के अंदर, तो वो फ्लेवर सील हो जाता है. मीट कैप्चर्स दैट फ्लेवर ऑफ स्पाइसेस and marination, and that is why it is so delicious and mouth watering. Okay, तो हाई हीट ट्रांसफरेंस है फॉर लेस टाइम. इलेक्ट्रिकल और एलपीजी फायर से मच बेटर है. उसमें स्मोक जनरेट नहीं होता, उसमें वो टेस्ट नहीं आता, उसमें वो टेम्परेचर नहीं आता. ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ. Now, I have already told you about the history of tandoor. It all started with the ancient civilizations. जब बर्तन नहीं होते थे तो ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर वुड फायर जला के, कोल जला के लोग अपना मीट पका लेते थे. देन केम द कंसेप्ट ऑफ सांझा चूल्हा. तो सांझा चूल्हा का जो कंसेप्ट है, हेयर इज़ अ ब्यूटीफुल मैप विच आई पुट, यू कैन सी हेयर. इसमें आपको क्लियरली इन्फ्लुएंस दिख रहा है तंदूर का इन द येलो रीजन्स मार्क्ड इन द मैप, कि तंदूर कहाँ कहाँ तक फैला इंडिया में जब आया. यू कैन सी पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, कुछ कुछ एरिया सारा येलो येलो हो रखा है. एंड पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन्स. तो सांझा चूल्हा का कंसेप्ट क्या है? व्हेन इट केम टू पंजाब, और पंजाब के लोगों ने उसको अपना लिया, तो क्या होता था, एक कम्युनिटी में, एक विलेज में एक तंदूर होता था. सबके घरों में अपना अपना नहीं, बिकॉज दैट वुड लीड टू अलग से कोयला लाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा. तो एक ही तंदूर होता था. जिस तरह एक वेल होता था जहाँ से आप पीने का पानी लेते थे. आज भी पुराने लोगों से या विलेज में जाके आप ये बात पूछ सकते हैं. तो लोग अपने घर से अपना आटा गूंद के लाते थे, स्पेशली द लेडीज, एंड दे टू सिट अराउंड दैट तंदूर एंड चैट. तो उसमें वो लोग अपने गप्पे मारते थे, अपनी बातें करते थे, अपना दिल हल्का करते थे, स्ट्रेस रिलीज करते थे, मौज मस्ती करते थे, और साथ में रोटी भी पका के घर ले जाते थे. दैट इज वाई सांझा चूल्हा. सांझा मीन्स कम्युनिटी, everyone is using. It is meant for the community. It is for all, right? So that is the meaning of सांझा चूल्हा, and it came from Punjab. बाद में उसमें जब आँच मध्यम हो जाती थी तो लोग अपनी दाल, राजमा, उड़द दाल उसके ऊपर छोड़ देते थे रात में पतीले में डाल के, और सुबह जब आते थे तो दाल गली होती थी विद अ स्मोकी फ्लेवर. और तड़का लगाने का भी अब ज़रूरत नहीं है, इतना बढ़िया स्मोक का फ्लेवर उसके अंदर इंड्यूस हो चुका है, राइट. देन एज द टाइम इवॉल्व, तो तंदूर कमर्शलाइज होने लगा, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में आने लगा. अब आप किसी ढाबे में जाते हैं, यू फर्स्ट आस्क द क्वेश्चन, तंदूरी रोटी है या तवा रोटी है. सम पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ तंदूरी रोटी कि वो ढाबे पे जब जाएंगे तो बोलेंगे तंदूरी रोटी होगा तो ही मैं यहाँ पे खाऊंगा. आई विल नॉट ईट चपाती विच इज़ मेड ऑन अ तवा. उसका फ्लेवर ही अलग है, मज़ा ही अलग है. सो डोमेस्टिक एंड कमर्शियल बोथ. देन फ्यूल्स. अब क्या है कि पॉल्यूशन, धुआं डेफिनेटली उड़ता है तंदूर से, उसको कंट्रोल करने के भी तरीके हैं, पर थोड़ा धुआं तो निकलेगा. उसके ऊपर चिमनीज इंस्टॉल करते हैं होटल्स, रेस्टोरेंट्स में. HVAC सिस्टम्स होते हैं, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स. तो उसके क्या होता है, सारे pH और स्मोक वो एब्जॉर्ब कर लेता है, दे सेंड इट आउट थ्रू एग्जॉस्ट. नाउ यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ तंदूर. So you see a cylindrical drum-like tandoor over here and a box-type tandoor which is rectangular in shape, which is movable with the wheels. Wheels attached है, उससे आप इसको मूव कर सकते हैं. अब कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? तंदूर के अंदर मिट्टी लगाई जाती है, चिकनी मिट्टी, साफ मिट्टी, उसमें कंकड़, पत्थर, रेत नहीं होना चाहिए. दैट इज नोन एज इंस्टॉलेशन ऑफ तंदूर और क्योरिंग ऑफ तंदूर. तो तंदूर जब बनता है उसके अंदर एक मिट्टी लगाई जाती है जिसके ऊपर आपका रोटी चिपकेगा. उसको क्योर करने के लिए उसके ऊपर स्पिनिच का, जैगरी का, ऑयल का, शुगर का, सॉल्ट का एक मिक्सचर बना के पेस्ट लगाया जाता है और जलाया जाता है. जब वो पेस्ट सूख गया, व्हेन द तंदूर इज न्यू, उससे वो मिट्टी पक्की हो जाती है, वो क्रैक नहीं होगी हीट की वजह से, बिकॉज देयर इज इंटेंस टेम्परेचर इनसाइड इट. तो मिट्टी को पक्का कर देता है वो, और आपकी रोटी भी अच्छे से चिपकती है व्हेन यू कोर अ तंदूर. ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जो तंदूर यूज़ करते हैं उसके अंदर सॉल्ट सोल्यूशन एक कपड़े से लगाते रहते हैं वो लोग,
वो इसीलिए कि रोटी अच्छे से चिपके, जले ना, और टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इनसाइड वॉल्स ऑफ द तंदूर में, राइट? सो मडिंग सेक्शंस एंड ऑल, यू सी द ब्यूटीफुल पिक्चर्स ओवर हियर. मॉडलिंग मेथड, जिस तरीके से घड़े बनते हैं उस तरीके से कई लोग मिट्टी से तंदूर भी क्रिएट करते हैं. कप्स बनते हैं, सॉसर्स बनते हैं मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के, उसी तरीके से तंदूर भी बनाया जाता है, राइट? एंड यू सी हियर दिस पिक्चर, वेरी नाइस पिक्चर, हाउ दिस मैन इज शेपिंग द मड इनटू अ तंदूर. और इसको बाद में मेटल केस में रख दिया जाएगा, नहीं तो ये टूट सकता है, राइट? नाउ नेक्स्ट कम्स, या दीज आर द डिफरेंट मेथड्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस तरीके से तंदूर. देखिए इस पिक्चर में ब्यूटीफुली दिखाया हुआ है, तंदूर के अंदर जो मिट्टी लगाई है उसको प्लेन किया जाता है, साफ किया जाता है, स्मूथ किया जाता है, स्मूथ सरफेस. एंड देन दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बॉक्स तंदूर विच यू यूजुअली सी इन द रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स दीज डेज. मूवेबल है, रोबस्ट है, मेटालिक है, स्टेनलेस स्टील का कवर लगा हुआ है, व्हील्स भी लगे हुए हैं, और नीचे छोटा सा होल है. ये किस लिए है? जब तंदूर का टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, इफ़ यू वांट मोर फायर इनसाइड, मोर टेम्परेचर, तो इस लिड को निकाल देते हैं. एज सून द एयर गेट्स इनसाइड तो फायर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है. और जब आपको टेम्परेचर मध्यम चाहिए, तंदूर बंद करना है, तो फिर आप उसको क्लोज कर देंगे. ये नीचे वाला जो आपको होल नज़र आ रहा है, राइट? देन व्हाट हैपन्स? नाउ यू सी हियर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें जागरी स्पिनच का पेस्ट लगा के इसको जलाते हैं फर्स्ट टाइम, और फिर उसको दोबारा जलाते हैं, एंड द थर्ड टाइम इट इज़ रेडी फॉर यूसेज. तो जब भी नया तंदूर खरीदें उसको क्योर करना ना भूलें, नहीं तो मिट्टी उसकी क्रैक हो जाएगी, राइट? सो फॉर इनिशियल 3 days नो कुकिंग, low heat for 2 days for 30 minutes, high heat for 30 minutes from third day. This is the golden rule to use a tandoor. I am giving you 3 tips. कैसे तंदूर को यूज़ करें, आप अपने घर में भी कर सकते हैं. यस ऑफ कोर्स, रोटी कैसे लगाना है, मैरिनेशन करना है, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा. हीट को कैसे कंट्रोल करना है तंदूर में, ये सीखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक LPG फायर या इलेक्ट्रिक ओवन कि जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल कर दिया, नॉब घुमा के, और टेम्परेचर उसी पे रहेगा. ऐसा नहीं है, मैनुअली कंट्रोल करेंगे. दैट कम्स बाय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, राइट? हियर सम मोर ब्यूटीफुल पिक्चर्स. Okay, beautiful pictures over here you can see of tandoor. This we have already discussed. Okay, now what are the basic preparations done? इस पे भी हमने बात कर लिया है. तंदूर को कैसे रेडी किया जाए, तंदूर के टाइप्स क्या है, इस पे भी बात कर लिया है. तो अब बात करते हैं कि तंदूर को, ये देखिए, ये पुराने ज़माने का तंदूर का एक पिक्चर है जो मैंने लगा रखा है, जिसमें आप देख रहे हैं ग्राउंड में एक होल किया हुआ है जिसके अंदर फायर जलाया हुआ है. This is the father of tandoor, origin, forefather of tandoor. इससे ही तंदूर शुरू हुआ, right? So we have talked about all these aspects. Now, face should be covered. यार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है चारकोल जब बर्न करते हैं, तो तंदूर पे काम करते समय आप अगर मास्क लगा लेंगे, इट विल प्रोटेक्ट यू, राइट? नाउ पोल्ट्री, लैम, फिश, वेजिटेबल, ब्रेड्स, अकम्पनीमेंट्स, दाल, पल्सेस, सब कुछ आप तंदूर में पका सकते हैं बेहतरीन तरीके से, राइट? नाउ यू सी डिफरेंट पेस्ट्स आर यूज्ड इन मैरिनेशन, टेंडराइजर्स आर यूज्ड, नेचुरल, केमिकल एंड मैकेनिकल. तो अब जब मीट पका रहे होते हैं तो मीट को पकाने के 2 तरीके हैं. या तो मीट को पहले पीस दीजिए, कीमा बना लीजिए, दैट इज़ अ नेचुरल टेंडराइजिंग मेथड, फाइबर्स ब्रेक हो जाएंगे, मीट सॉफ्ट हो जाएगा. या फिर केमिकल, उसमें कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल केमिकल डाल दीजिए. नेचुरल केमिकल्स बेसिकली रॉ पपाया में पेपेन होता है जो मीट को गला देता है, पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन होता है, वो आप डाल सकते हैं. या फिर आप कर्ड का यूज़ कर सकते हैं, टैमरिंड का, लेमन जूस का, दे आर एसिडिक इन नेचर. आर्टिफिशियल में बात करें तो विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये टेंडराइजर्स जो है, देर आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मैरिनेटिंग द मीट इन अ तंदूर, राइट? And then you prepare a paste like this for tandoori chicken, red colored paste, and you marinate the chicken. The second marination in this paste, which is made from hung curd, spices, degi mirch, से red color आता है इसका,
and then you marinate and you cook it. What all is needed in a tandoor? Trussing needles, seeks, skewers बोलते हैं जिसको, different type of skewers you require, bamboo skewers, fancy skewers, hooks are required, okay, different things are required. Breads, रोटी, नान, पराठा, कुलचा, special breads, बहुत तरीके की breads बना सकते हैं आप तंदूर के अंदर, right? You see beautiful pictures of tandoori breads in this picture. Stuffed kulchas, अमृतसरी कुलचा, खासियत ही यही है कि तंदूर में बना, पर वो स्वाद और कहीं नहीं मिलेगा जो अमृतसर में मिलता है. दैट इज़ ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर्स. पानी का असर है. पीपल से पानी मीठा है. एंड सम से जो बनाने वाले हैं उन्होंने ये सीक्रेट रेसिपीज़ और मेथड्स जो अडॉप्ट किए हैं, दे हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स. तो फैमिली का रेसिपी है, स्पेशल लोग हैं जो उसको तैयार करते हैं. एक तंदूरी शेफ़ का या तंदूरी कुक का बहुत वैल्यू है, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज, इन इंडियन रेस्टोरेंट्स. सो इफ़ यू आर अ स्किल्ड पर्सन इन तंदूर, you have more chances of getting a job than a person who knows how to make curries, Indian curries. उससे ज़्यादा चांस आपका है. And you will be paid more also if you are a tandoor specialist, right? Now you see here, whole leg of lamb on the right side, which is known as raan. Tandoori chicken on the left side, right? Seekh, minced vegetables, seekh kebabs, vegetable kebabs, botis. You see beautiful pictures over here. Tikkas, चिकन टिक्का कई तरह का है, जैसा मैरिनेशन वैसा टिक्का. मलाई टिक्का, हबीर टिक्का, अफगानी टिक्का, हरियाली टिक्का, right? A different set of spices are basically used, but the technique is same. First marination, second marination, right? So beautiful pictures you can see here. शास्लिक जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में खाया जाता है, ग्रीक एंड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, उसको बैम्बू स्क्यूअर पे पकाते हैं. दिस इज ओपन चारकोल ग्रिल आइटम, नॉट अ तंदूरी आइटम, बट यू कैन प्रिपेयर दिस वेल इन अ तंदूर ऑल्सो, राइट? यू सी हियर टंगड़ी कबाब, स्टफ्ड लेग ऑफ अ चिकन, टंगड़ी कबाब, सीख कबाब ऑन द राइट साइड. बहुत सारे आइटम मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं. गोभी मुसल्लम, मुसल्लम मीन्स कंप्लीट होल. यू सी है पिक्चर ऑफ गोभी मुसल्लम ऑन लेफ्ट साइड. इसी तरीके से चिकन मुसल्लम तैयार होता है. कंप्लीट गोभी को मैरिनेट कर दिया और तंदूर में कुक किया. मुसल्लम मीन्स कंप्लीट विदाउट कटिंग, राइट? सर्व्ड विद मिंट चटनी एंड तंदूरी सैलड. पनीर वेजिटेरियन लोगों के लिए, साथ में आप इसमें सीख में पिरो देते हैं टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज के डाइसेस to get that extra taste, right? Salad, chutneys, pickles are the accompaniments of an item which is served in a tandoor. Here you see a picture of a tandoori salad, right side पुदीने का, धनिया का चटनी and tandoori chicken also. Presentation is very important these days. Plates में कर दें, sizzler में कर दें, पर presentation should look very good, eye appealing. It should catch the attention. 5 stars में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, राइट? टेस्ट भी, प्रेजेंटेशन भी. 4 चांद लग जाएंगे आपकी डिश पे, 4 चांद लग जाएंगे, राइट? कोई कमी नहीं. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड यू हैव लर्नड अ लॉट थ्रू दिस वीडियो अबाउट तंदूर, origin, types, marination, everything covered in one video. So see you next time in a new video on a new topic. Till then, take care.